बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं आपके साथ मुखलिस हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका कौन सा वज़ीर आपके ख़िलाफ़ साज़िशों में मसरूफ़ अमल है। आप बहुत अच्छे वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप बड़ी अच्छी तरह हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन को इंगेज करना जानते हैं, लेकिन आपके कौन कौन से वज़ीर आपको नाकाम करना चाहते हैं। आपके जो पार्लिमानी और जो आपका जो कैबिनेट का जो सिस्टम है जिसको वो नाकाम करने पे तुले हुए हैं, मैं आपको आज वो भी बता दूंगा। और मैं MKM पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ कि क्यों यहाँ बैठे हो, फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत से निकल जाओ। कभी बल्दियाती इंतखाबात के नाम पे तो कभी किसी और लालीपाप पे बैठे रहते हो, निकल जाओ यहाँ से। और ये कैसा एक वज़ीर है जो कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानता और ऐसा बयान देकर भी शर्मिंदा नहीं होता। ऐसे वज़ीर के मुतल्लिक जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको सोचना पड़ेगा। और जो ऑफ़र आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी है, आपको वो ऑफ़र कबूल करते हुए रावला कोर्ट में बैठे हुए कश्मीरियों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और आपके पास इसके अलावा कोई और हल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जारहाना बातें, ये जनाब आज जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत ही एग्रेसिव वाला रवैया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में इख्तियार किया और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को मुखातब करते हुए कहा, उनकी एप्रिसिएशन करते हुए कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं इस बात को सराहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन को भी इंगेज कर रहे हैं। आप वक्फे से अपोजिशन को भी साथ लेकर चलने की बात करते रहते हैं, लेकिन आपके कुछ वुज़रा आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उनको अपने कंट्रोल में कर लें, नहीं तो वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नाम लिए बग़ैर एक वज़ीर जिन्होंने यानी कि वो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बात कही थी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि रावला कोर्ट में जो कश्मीरी धरना यानी कालदम एक्शन कमेटी के जो लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, तो उनके मुतल्लिक एक बात की थी ख्वाजा आसिफ साहब ने। तो उसका जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा था कि ये कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान है कि एक वज़ीर ये कह रहा है कि वहाँ पर जो धरना दिए बैठे हैं वो तो कश्मीरी ही नहीं हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक वज़ीर ऐसा बयान दे और उनको कश्मीरी मानने से ही इनकार कर दे और फिर अपने उस बयान पर शर्मिंदा भी ना हो। तो मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने भी जनाब हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो कि कालदम एक्शन कमेटी के जो लोग वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए और उनके साथ जो बातचीत के नतीजे में उनके जो मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम करने के बारे में कहा था तो उनका नोटिफिकेशन भी हो जाना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि मैं भी एक जो है वो रैली लेकर के वहाँ जाना चाहता था, लेकिन मैंने जो है वो अपना प्रोग्राम रोक लिया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ज़ोर दिया कि ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों के साथ बातचीत शुरू